दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहले पहलवान के नाम बताओ, पहले उम्मीदवारों के नाम बताइए। आपके उम्मीदवार में ताकत होगी तो ही आपको सीटें मिलेगी। आपके उम्मीदवार आपकी पार्टी के खाते में सीट नहीं जाएगी, इसलिए कि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता है। आप जहां जहां चुनाव लड़ते हैं अधिकतर जगह पर आपके पास दमदार उम्मीदवार नहीं होते हैं, इसीलिए आपकी ये मांग कि 100 सीटें लड़ेंगे और 125 सीटें लड़ेंगे वो बेतुकी है। ये जवाब किसका है पता है दोस्तों? ये जवाब है सपा के सांसद सनातन पांडे का। किसे दिया है जवाब? जवाब है कांग्रेस पार्टी को। कहा है कि आपके पास जितने उम्मीदवार हैं आप अच्छे उम्मीदवार दीजिए, जिताऊ उम्मीदवार दीजिए, आपको सीटें मिलेंगी। लेकिन अगर आपको जिता हुआ आपके पास उम्मीदवार नहीं है तो आप हारने के लिए सीट मत मांगिए। समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी यह सेकेंडरी है, यह महत्व नहीं रखता। दोस्तों ये बात कही है समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने, और इस बयान के माध्यम से सनातन पांडे ने अखिलेश यादव की मंशा का खुलासा कर दिया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के राजनीति की। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगला विधानसभा चुनाव फरवरी महीने के मार्च महीने में होना है 2027 में, और उत्तर प्रदेश वह राज्य है दोस्तों जहां 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल भी होना है। लोकसभा चुनाव के लिए भी सेमीफाइनल होना है। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटें जीतकर पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को चौंकाया था। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आधी सीटें भी जीत नहीं पाएगी, और ऐसा करिश्मा अखिलेश यादव ने कर दिखाया। उसके पीछे एक सोशल इंजीनियरिंग था, और सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण में जो चालाकी दिखाई थी, उसी चालाकी का परिणाम था कि समाजवादी पार्टी 37 और कांग्रेस पार्टी 6 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। और इसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को स्पष्ट इशारा कर दिया है कि यह मत गलतफहमी पाल के रहिए कि आप 100 सीटें लड़ेंगे। आपको उतनी सीटें मिलेंगी जहां पर आपके पास जिताऊ उम्मीदवार होगा। लेकिन अगर हम गौर से देखें, विगत 3-4 चुनाव को देखें, 2009 आपको याद होगा दोस्तों, 2009 का लोकसभा चुनाव वो अंतिम लोकसभा चुनाव था, या आप कह सकते हैं 1990 के बाद एकमात्र लोकसभा चुनाव था 2009 का, जब कांग्रेस पार्टी ने सम्मानजनक प्रदर्शन किया था उत्तर प्रदेश में। लेकिन न उसके पहले न उसके बाद कभी भी या कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते लड़ी हो या समाजवादी पार्टी के सहारे लड़ी हो। आप याद कीजिए 2 विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 का। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन कहा यह गया चुनाव परिणाम आने के बाद यह कहा गया दोस्तों कि समाजवादी पार्टी की जो इतनी बुरी तरीके से हार हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मात्र 47 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटी थी, तो कहा गया था कि समाजवादी पार्टी ने चूंकि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, इसलिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बुरी हार हुई है। कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की बुरी तरीके से पराजय में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बड़ी भूमिका रही। तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम को क्या कहेंगे आप? लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी, तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधर गया। समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें जीतने में कामयाब रही, 111। जबकि 2017 में जब कांग्रेस से गठबंधन था तो समाजवादी पार्टी मात्र 47 सीटों पर सिमट गई थी।
2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को 114 विधानसभा सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी थी। 114। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए सीटें छोड़ी थी 90 के आसपास। 90 सीटें ही छोड़ी थी समाजवादी पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन में रहते हुए भी लगभग 2 दर्जन सीटों पर, 2 दर्जन उन सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े कर दिए थे जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। यह भी एक बड़ा कारण बना था समाजवादी पार्टी और गठबंधन की पराजय का। क्योंकि जैसे बिहार विधानसभा चुनाव दोस्तों आपको याद होगा 2025 का, 2025 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें, 1 दर्जन ऐसी सीटें थी जहां महागठबंधन के दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टियां आपस में ही फ्रेंडली फाइट कर रही थी। फाइट कहीं फ्रेंडली होता है क्या? लेकिन नहीं, ये चीजें हुई थी बिहार में, ये चीजें हुई थी उत्तर प्रदेश में 2017 में। तो क्या उत्तर प्रदेश 2027 में भी किसी फ्रेंडली फाइट की तरफ बढ़ेगा? यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके का बयान सनातन पांडे ने दिया है दोस्तों, याद कीजिए, यही इसी प्रकार का बयान 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिया था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन दिनों, चिराग पासवान के पिता, उनको कहा था कि आप जो 7-8 सीटें बिहार में मांग रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए, तो पहलवान के नाम बताइए आप। सेम डायलॉग जो है समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी दोहराया है। वैसे अखिलेश यादव भी ये बात कह चुके हैं पहले। अखिलेश यादव ने भी से जब भी पूछा गया है विगत दिनों कि कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो हर बार अखिलेश यादव ने कहा है कि आप सीटों की संख्या पर मत जाइए, जीतने की क्षमता पर जाइए। जिस विधानसभा सीट पर जिस पार्टी के पास उम्मीदवार होंगे वो उम्मीदवार चुनाव लड़े, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो दोस्तों ये स्पष्ट, चूंकि वर्तमान में समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल और केवल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा हुआ करती थी, राष्ट्रीय लोक दल हुआ करती थी, जयंत चौधरी की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, साथ ही अपना दल कमेराबादी हुआ करती थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल कांग्रेस के साथ है। जिस तरह से 2017 में यूपी के 2 लड़के, आपको याद होगा दोस्तों, यूपी के 2 लड़के का नारा था कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, रथ पर सवार होकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ सभाएं किया करते थे। लेकिन 2022 में लड़की हूं, लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी चेहरा बनी थी कांग्रेस पार्टी का। 1 सीट पर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस ने गठबंधन करके भी लड़के देख लिया, अपने बलबूते भी लड़के देख लिया, एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ है। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ कौन सा व्यवहार करती है ये तो आने वाला कल बताएगा, और उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस अपनी तैयारी को क्या अंजाम देती है। तो बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम पल पल की खबरों पर नजर बना के रखते हैं और उसका विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते हैं। हमारा विश्लेषण पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।